सो गाइस, दुनिया भर में जितने भी देश है ना, वहां पे आपको हर जगह कोई ना कोई बीटीएस आर्मी तो मिल ही जाएगी। यस, हर देश में बीटीएस आर्मीज है। लेकिन जो आर्मीज है उनकी भी एक विश है कि काश जो बीटीएस मेंबर है ना, उनके देश की लैंग्वेज बोल सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इंडियन है तो ऑब्वियसली हम लोगों का भी एक दिल से चाहत है कि काश बीटीएस मेंबर्स हिंदी लैंग्वेज बोल पाए। क्यों, है या नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीटीएस मेंबर्स कौन कौन से देश की लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। लाइक कितनी लैंग्वेज बीटीएस मेंबर्स बोल सकते हैं, कितनी भाषाएं बोल सकते हैं। एंड एक क्वेश्चन और मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब देने वाली हूँ। आपने मुझसे बहुत ही ज्यादा पूछा है कि क्या दी बीटीएस हिंदी समझ सकते हैं या बीटीएस हिंदी लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब भी आपको आज की ही वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिए एंड बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि ना ये एक चैनल नहीं, ये एक फैमिली है। एंड आप भी इस फैमिली में ज्वाइन हो जाइए। आप हमें इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीटीएस कितनी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं एंड स्पेशली क्या बीटीएस हिंदी बोल सकते हैं एंड समझ सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि बीटीएस मेंबर्स बहुत ही टैलेंटेड है एंड क्यों नहीं बोल सकते वो हिंदी, बिल्कुल। सो यस, आपको इस क्वेश्चन का जवाब तो इस वीडियो में मिलेगा ही, क्या वो हिंदी बोल एंड समझ सकते हैं, बिकॉज बहुत ही ज्यादा डीएम में आपने ये क्वेश्चन पूछा है मुझसे। मैं आपको पहले बता दूं कि बीटीएस मेंबर्स कितनी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, ओके। एंड क्या बीटीएस मेंबर्स इंग्लिश बोल सकते हैं फ्लुएंटली। सो यस, जितने भी डाउट, जितने भी कंफ्यूजन है, अभी मैं क्लियर कर दूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यस, बीटीएस मेंबर्स ना इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नामजून को देखोगे, जो हमारे बीटीएस के लीडर है उनको देखोगे, तो वो बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट है इंग्लिश में, है ना। एंड उन्होंने इंटरव्यू में इस चीज को भी बताए थे कि उन्होंने ना इंग्लिश अपने दोस्तों से सीखे थे, ओके। एंड इतना ही नहीं, नामजून ना क्लासिक सिटकॉम देखते थे एंड उससे उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखे थे। एंड यस, नामजून बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि क्या बाकी बीटीएस मेंबर्स इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि गाइस, सभी इंग्लिश बोल पाते हैं एंड समझ लेते हैं। लेकिन जितने भी मेंबर्स है ना, बाकी जो 6 मेंबर्स है, वो इतने ज्यादा फ्लुएंट नहीं है जितने नामजून है। एंड गाइस, इंग्लिश के अलावा ना जो बीटीएस मेंबर्स है वो चाइनीज भी बोल लेते हैं। यस, आपने देखा होगा किम तहयोंग को चाइनीज बोलते हुए। लेकिन यस, यहाँ पे एक चीज है, वो बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट नहीं है चाइनीज में, ओके। सो 2 लैंग्वेजेस हो गए, इंग्लिश एंड चाइनीज। यस, समझ लेते हैं बीटीएस मेंबर्स, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लुएंट नहीं है, ओके। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से लैंग्वेज में बीटीएस मेंबर्स बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट है। तो वो लैंग्वेज है जापानीज। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है। जापानीज लैंग्वेज में किम तहयोंग एंड नामजून बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट है। एंड बाकी जितने भी मेंबर्स है ना, सभी मेंबर्स को जापानीज बहुत ही अच्छे से आती है। मैं आपको बता दूं, आपने अगर यूट्यूब पे बिहाइंड द सीन देखा होगा वीडियो, तो वहां पे आपने इस चीज को देखे होंगे कि जंगकुक जापानीज सॉन्ग को लिखते हैं। एंड जो जापानीज आर्मीज है ना, उनको जिन का सॉन्ग बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि ना जिन बहुत ही इमोशन के साथ सॉन्ग को गाते हैं। सो यस, जापानीज लैंग्वेज में बीटीएस मेंबर्स बहुत ही फ्लुएंट है। एंड ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ना जो जापानीज आर्मीज है ना, वो के पॉप बहुत ही ज्यादा देखते हैं, ओके। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि क्या बीटीएस मेंबर्स को हिंदी लैंग्वेज आती है एंड क्या बीटीएस मेंबर्स हिंदी लैंग्वेज समझ या बोल सकते हैं। सो गाइस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जापानीज लैंग्वेज इसलिए बीटीएस मेंबर्स उसमें सॉन्ग बनाते हैं, चाहे इसलिए सॉन्ग गाते हैं बिकॉज जो वहाँ की आर्मीज है ना, वो के पॉप बहुत ही ज्यादा देखती हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में के पॉप का ये जो ट्रेंड है, ये पहले से नहीं था, अभी आया है। लेकिन इस टाइम पे अगर हम इंडियन आर्मीज को देखें ना, तो उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है, ओके। तो यस, इस चीज को मैं आपको बिल्कुल श्योर होके नहीं बता सकती कि बीटीएस मेंबर्स को हिंदी लैंग्वेज आती है, ओके। लेकिन यस, मुझे लगता है, या दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि मुझे लगता है कि बीटीएस मेंबर्स को हिंदी लैंग्वेज समझ में आती होगी। एंड आपने एक चीज नोटिस किए होंगे बीटीएस मेंबर्स को, कि बीटीएस मेंबर्स नमस्ते बोल लेते हैं, ओके। एंड यस, जब बीटीएस मेंबर्स इंडियन इंटरव्यू में आए थे ना,
तो वहां पे जब बीटीएस मेंबर्स ने बोले थे कि आप हमारे दिल में रहते हो, सो ये फर्स्ट टाइम था जब बीटीएस मेंबर्स ने हिंदी बोले थे। ओके, सो यस, ऐसी बात नहीं है कि बीटीएस मेंबर्स ने कभी हिंदी बोले ही नहीं है। बीटीएस मेंबर्स ने ना हिंदी बहुत बार बोले हैं, लेकिन हर बार बीटीएस मेंबर्स ने नमस्ते बोला है, एंड एक बार जो मैंने अभी आपको बताया इंडियन इंटरव्यू में बोला था। ओके, क्योंकि जो इंडियन आर्मीज है वो अब आई है बीटीएस मेंबर्स के नजर में। ओके, अब आए हैं, मतलब जो के पॉप आइडल है ना उनके नजर में, क्योंकि अभी तक तो इंडियन आर्मीज इस चीज से बिल्कुल वंचित थे, या हम कह लें कि इंडियन आर्मीज की जो जनसंख्या थी के पॉप फैंस के लिस्ट में बहुत ही ज्यादा कम थी। एंड हम कह सकते हैं लॉकडाउन के वजह से भी हुआ है, जो जनसंख्या बहुत ही ज्यादा हुई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप एक के पॉप फैन कब बने थे, या हम कह लें कि आप एक बीटीएस आर्मी कब बने थे। ओके, सो यस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीटीएस मेंबर्स को हिंदी आती होगी, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। ऑब्वियसली देखो, जो बीटीएस मेंबर्स है उन्होंने जापानीज लैंग्वेज क्यों सीखा एंड इतने फ्लुएंट क्यों है, बिकॉज वहां पे बहुत ही ज्यादा आर्मीज है। सेम ऐसा ही इंडिया में भी बहुत ही ज्यादा आर्मीज है, तो ऑब्वियसली उनको आती होगी समझ में। ऑब्वियसली उनके फैंस है तो उनको जानने की इच्छा नहीं होगी। हाँ, ये चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं यहाँ पे कि ऑफिशियली अभी इस चीज को अनाउंस नहीं किया गया है कि बीटीएस मेंबर्स को हिंदी फ्लुएंटली आती है। सो ये जो मैंने आपको बताया ना, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब मैं आपके एक और क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। आपका एक और क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है कि दी मैंने ना बीटीएस मेंबर्स को हिंदी में सॉन्ग गाते हुए सुना है। ओके, एंड मैंने ना बंगाली लैंग्वेज में सॉन्ग गाते हुए सुना है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैंने ना इन टॉपिक्स पे पहले ही बहुत वीडियोस बना दिया है। एक मैंने वीडियो बनाया है कि बीटीएस मेंबर्स ने हिंदी में सॉन्ग गाए हैं, तो आप उसको देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड शायद मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया है इस बात को कि जो बीटीएस मेंबर्स है ना वो ऑब्वियसली कोरिया के हैं, साउथ कोरिया के हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि ना जो साउथ कोरियन लैंग्वेज है ना, ये हमारे इंडिया के ही एक स्टेट के लैंग्वेज से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। ओके, जैसे कि आप देखोगे साउथ कोरिया में अप्पा बोला जाता है ना, अप्पा पापा को बोलते हैं। एंड अप्पा हमारे इंडिया में भी आई थिंक तमिल के साइड ऐसा होता है ना, आई एम नॉट श्योर, बट यस, तमिल के साइड अप्पा बोलते हैं अपने पापा को। एंड यस, ये सेम लैंग्वेज, वहां पे भी मीनिंग भी सेम है, एंड इसका जो बोला जाता है ना साउंड भी इसका सेम है। ओके, एंड ये मैंने आपको अभी एक ही बताया है, इस पे मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी एंड मैं बताऊंगी कि कितनी चीजें हैं जो कि सेम साउंड करती है, उसका मीनिंग भी सेम है। साउथ कोरियन लैंग्वेज एंड आई थिंक तमिल ही है, तमिल के लैंग्वेज में काफी चीजें मिलती जुलती है। ओके, तो यस, ये चीजें काफी मिलती जुलती है। ओके, सो आपका जो क्वेश्चन है कि दी मतलब बंगाली लैंग्वेज में बीटीएस सॉन्ग आते हैं या हिंदी लैंग्वेज में, तो मैं आपको बता दूं कि उनकी लैंग्वेज ना बिल्कुल ऐसी लगती है कि हिंदी लैंग्वेज है, लेकिन नहीं, वो कोरियन लैंग्वेज ही होती है। ओके, एंड उसका मीनिंग समटाइम्स अलग होता है, समटाइम्स सेम ही होता है, लेकिन वो साउंड हिंदी के जैसे करती है, लेकिन वो हिंदी लैंग्वेज अभी नहीं है। एंड अभी बीटीएस मेंबर्स ने किसी भी हिंदी लैंग्वेज में सॉन्ग नहीं बनाए हैं। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें बीटीएस हिंदी वाले चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।